नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन आज 22वें दिन भी लगातार चल रहा है और इस बीच में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानूनों की कॉपी दिल्ली विधानसभा में फाड़ी है। इससे पहले आपके कई अन्य विधायकों ने भी कानून की कॉपी फाड़ी और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में तीनों नए कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ते हुए कहा कि वो किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा में आज 3 काले कानूनों को खारिज किया गया है और केंद्र सरकार से अपील की गई है कि इन्हें वापस ले। आज दिल्ली विधानसभा ने तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं। देश का किसान मुसीबत। वहीं नए कृषि कानून की कॉपी फाड़े जाने पर दिल्ली बीजेपी की ओर से कहा गया है कि सीएम केजरीवाल दिखावा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, केजरीवाल आपने तो 23 नवंबर को ही दिल्ली में केंद्र के कृषि कानून को लागू कर दिया था। किसान भाई और दिल्ली की जनता आपके दोहरे चरित्र से अपरिचित हो चुकी है। ये दिखावा करना बंद करें। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1907 में भी हूबहू ऐसा ही आंदोलन हुआ था। पगड़ी संभाल जट्टा। 9 महीने तक ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलता रहा। उस आंदोलन की लीडरशिप भगत सिंह के पिता और चाचा ने की थी। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार की ओर से कहा गया था कि इसमें थोड़े बदलाव कर देंगे, लेकिन किसान डटे रहे। भगत सिंह ने भी क्या इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज भारत में किसानों को इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें, पिछले 22 दिन से लगातार किसानों का आंदोलन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं इसकी हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में कई जगहों पर कृषि कानूनों के खिलाफ में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई राज्यों की सरकारें जो हैं वो भी लगातार सरकार से कह रही है केंद्र सरकार जल्द से जल्द ये कानून जो है इसको वापस ले ले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से विधानसभा में पहले तो संबोधन दिया गया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काला कानून केंद्र सरकार जो किसानों के लिए लेकर आई है, हम इसका विरोध करते हैं और साथ ही कानून की उनके पास जो कॉपी थी उस कॉपी को उन्होंने फाड़ दिया और बाद में उस कॉपी को बाहर विधानसभा के आने के बाद में जला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार 22 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की विधानसभा में आज जो नजारा देखने को मिला, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि केजरीवाल इस बात को और भी पुख्ता करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल किसानों के साथ हैं और सरकार का समर्थन वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद? जी प्रीति, देखिए आने वाले दिनों में दिल्ली में राजनीति का स्तर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था वो सत्र कृषि बिल को लेकर नहीं था, वो था एमसीडी में 2400 करोड़ का घोटाले की जो आम आदमी पार्टी लगातार बात उठा रही है उसको लेकर। और भाजपा के तीनों मेयर जो पिछले 11 दिनों से सीएम आवास के बाहर धरना देकर 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, जो एमसीडी का बकाया दिल्ली सरकार की ओर बता रहे हैं उसको लेकर। लेकिन अचानक से वहां पे आज पहले महेंद्र गोयल पहले बिल फाड़ते हैं, फिर सोमनाथ भारती विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री और विधायक लगातार
जय जवान जय किसान के नारेबाजी करते हैं, जिस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बिल फाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गौर करने वाली है, जो मैं शपथ पत्र अभी देख रहा हूँ और जिसको ये फाड़ा गया, उससे पहले दिल्ली ने सरकार ने राजपत्र के तहत 23 नवंबर 2020 को ही इन कानूनों को दिल्ली में लागू कर दिया। बिल्कुल, इसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर भी रही है प्रशांत। जी बिल्कुल, ये गजट नोटिफिकेशन मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास है और मैं इसे पढ़ रहा हूँ। और आप ये देखिए, जब आपने कृषि बिलों को दिल्ली में लागू कर दिया, तो अब उन बिलों की प्रतियों को फाड़ने से क्या फायदा? क्योंकि लगातार भाजपा पे आप आरोप लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये जो भाजपा धरना दे रही है एमसीडी की मांगों को लेकर, ये इसलिए कि किसान बिलों से मुद्दा भटकाया जा सके। तो आज जो आपने बिल फाड़ के दिखाया, क्योंकि विधानसभा का विशेष सत्र आपने बुलाया था एमसीडी की मांगों को लेकर, लेकिन वहां आपने सारा मुद्दा ले गए आप कृषि बिलों पर। तो इसे क्या समझा जाए? क्योंकि बिल तो आप 23 तारीख को पहले लागू कर चुके हैं, अब लगभग 1 महीना होने को है, उसके बाद बिल फाड़ने से क्या फायदा मिलेगा दिल्ली के किसानों को? ये कोई समझ नहीं पा रहा है। जी प्रीति, इसके अलावा प्रशांत ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह लगती है? देखो, राजनीति कर रहे हैं ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वजहों की बात करें, क्या कुछ ऐसे मुद्दे, क्या कुछ ऐसे वजह प्रशांत नजर आ रही है जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार को अपना दोहरा चरित्र यहां पर दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, 23 तारीख को अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद में लागू करने की बात भी कह देते हैं, अब अचानक से ऐसा क्या होता है? या तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा है उस स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार की ओर से दोहरा चरित्र अपनाया गया। मेरी आवाज सुन पा रहे प्रशांत? बड़ी संख्या में दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली की बॉर्डरों को घेर लेंगे। अब पंजाब में चुनाव होने वाले, वहां आम आदमी पार्टी पिछली बार कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे चुकी है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में वो अपनी जगह बढ़ाए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा वो एमएलए को ला सके। तो उस उम्मीद में लगातार वो कार्य करना चाह रहे, इसलिए किसानों के पक्ष में वो दिखना चाह रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार सिंधु बॉर्डर जाए, चाहे टीकरी बॉर्डर जाए, वहां जाके चाहे वो राशन की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें, चाहे उसके बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद गए हो मेडिकल कैंप की व्यवस्था करने की बात करते हो, चाहे आज किसानों के समर्थन में उन्होंने बिल फाड़ा हो। अब इस बिल को फाड़ने का मतलब कोई नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एक चीज आप खुद लागू करते हैं, उसके बाद बिल फाड़ के क्या दिखाना चाहते हैं? यानी आप एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं पंजाब के उन किसानों की जो पिछले 21-22 दिन से लगातार वहां बैठे हैं, जो वहां पे अपने मांगों को लेकर वहां पे लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को 2 मौके मिले, एक तो भाजपा का वो विरोध कर सके, केंद्र सरकार का लगातार विरोध कर सके, और दूसरा वो पंजाब में अपना जनाधार बढ़ा सके। बिल्कुल प्रशांत, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे हैं। यू टर्न के आरोप उनके ऊपर पहले से भी कई बार लगते हुए आए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन पर यू टर्न के आरोप लगे हैं और यहां पर भी उनका दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं वाकई वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बात से इनकार इसलिए भी नहीं कर सकते कि हाल ही में जब उपवास रखने की बात कही गई थी कि किसानों की ओर से इन दिखना उपवास रखा जाया था, तो पहले तो खबर आ रही थी कि केजरीवाल सिर्फ उपवास रखेंगे, उसके बाद में खबर आई कि केजरीवाल के साथ तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायक जो है वो भी एक दिन का उपवास रखेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बाकायदा एक आयोजन किया गया, यानी कि आपने पार्टी स्तर का कार्यक्रम घोषित कर दिया और आप ट्वीट करके अपील करते हैं कि मेरे जितने समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज किसानों के पक्ष में उपवास करेंगे। वहीं दिल्ली के किसान जो आपके गेट पे आते हैं तो आप उन्हें मिलने से मना कर देते हैं, और उनमें से सिर्फ एक किसान को अंदर आने की अनुमति मिलती है ज्ञापन देने के लिए, जो हम अपने चैनल पे दिखा चुके हैं कि वो एक किसान आता है और वो अपील करता है कि आप बायोडिकम्पोज का जो है वो प्रोजेक्ट पूरे साल के लागू कीजिए, आप पराली को दोष देना बंद कीजिए। उसके अलावा जो किसानों की लगातार मांग है, चाहे वो सब्सिडी को लेकर रहे या किसी अन्य क्षेत्र को लेकर, उसको वो लेकर मांग करते हैं कि दिल्ली में उन मांगों को पहले पूरा किया जाए, उसके बाद आप पंजाब के किसानों की बात सुनने जाए, क्योंकि दिल्ली में भी किसान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के आउटर इलाके में किसान, भारी संख्या में किसान रहते हैं। जी प्रीति। प्रशांत, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, 22 दिन से किसान जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम राज्यों की सरकारें जो हैं वो भी किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही हैं और केजरीवाल सरकार तो अब खुलकर सामने आ गई है। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार को ही इस बात का भरोसा है कि वो किसानों का साथ दे रही है? किसानों का क्या कुछ रुख रह सकता है इस पर?
जी देखिए प्रीति, लगातार के संगठन पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, यानी कोई भी राजनेता उनके मंच पे नहीं आ पाएगा। लेकिन आप देखिए लगातार पहले उदित राज पहुंचते हैं, जो भाजपा से सांसद थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, वो जाके वहां सिंधु बॉर्डर पे भाषण दिए आते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की एंट्री लगातार चलती है, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री जाते हैं, यानी कि लगातार किसान आंदोलन पर राजनीति की छाया पड़ना शुरू हो गया है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक है बलवान पूनिया, वो लगातार बैठे हुए हैं। 2 पूर्व विधायक अमला राम और पवन दुग्गल वहां जाते हैं। कांग्रेस के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो जा रहे हैं वहां राशन वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की तैयारी विपक्षी पार्टियों ने कर ली है, जिसको लेकर आज नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक पत्र जारी किया है कि सन 62 के चुनाव में जो देश के खिलाफ खड़े थे युद्ध में, यानी कि लेफ्ट पार्टियों की ओर वो निशाना साध रहे, वही अब इस आंदोलन को हाईजैक करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, और आप भी सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जिस उम्मीद के साथ शुरू किया गया था, उस उम्मीद को भूलकर कहीं ना कहीं ये पूरा आंदोलन जो है वो राजनीतिकरण का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी और तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।